नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को निःशुल्क शिक्षा और सबसे शिक्षा मिले, इसी मूल मंत्र को लेकर हमारा ये यूट्यूब चैनल कार्य करता है और आगे बढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लेखपाल भर्ती 2021 जो कि हाल ही में यूपी टीपीएससी द्वारा पैट का रिजल्ट घोषित किया गया और यूपी की पहली भर्ती होगी पैट एग्जाम के बाद। तो उसकी भर्ती जो कि दिसंबर माह में आने वाली है, उसी की सीरीज हमने स्टार्ट की रखी है और जिसमें आज हम ग्रामीण विकास व परिवेश के पार्ट 3, इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं और जिन साथियों ने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वे जल्दी जाकर उन 2 पार्टों को फटाफट से लगा लें और उन दोनों पार्टों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप इसी वीडियो के नीचे जाके उन दोनों पार्टों को फटाफट से लगा लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इससे क्या होगा, आप तीनों पार्टों को आसानी से रिलेट कर पाएंगे और आसानी से आप इनको याद रख पाएंगे। बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से बताया गया है और आज की वीडियो भी हमारी काफी डिटेल विद फैक्ट्स होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। बेहतरीन तरीके से नोट बनाइए जो कि आपके पढ़ाई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे और आपके एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छा रिवीजन करने के लिए, क्विक एंड फास्ट रिवीजन करने के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, घटनाचक्र, यूथ, अरिहंत सभी किताबों को हम इसमें निचोड़ क्वेश्चन निकालकर आपको दे रहे हैं। तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस वीडियो देखते रहिएगा और हमारी इस सीरीज की सभी वीडियो देखिएगा जिससे आपके लेखपाल की ग्रामीण विकास व परिवेश की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात पटवारी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो देखिए, पहले पटवारी नाम हुआ करता था लेकिन जमींदारी उन्मूलन कानून पूरे भारत में जब लागू हुआ तो उसके बाद पटवारी का नाम लेखपाल कर दिया गया। तो ऑप्शन ए लेखपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। तो ऑप्शन बी 1831 राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। जोत बही में पेजों की कुल कितनी संख्या होती है? जोत बही में पेजों की कुल कितनी संख्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जोत बही में कुल 16 पृष्ठ होते हैं, 16 पेज होते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि 16 पेज होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खतौनी में परिवर्तन हेतु किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, खतौनी में कभी भी किसी का नाम या उसके मालिकाना हक का नाम चेंज किया जाएगा तो उसमें लाल रंग के प्रयोग से यह परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल रंग। किसान द्वारा दिए गए लगान व भूमि का सही मालिक, कृषक की जोत का क्षेत्र आदि का पता किस दस्तावेज से आसानी से लगाया जाता है? तो देखिए, इन सभी का पता लगाने के लिए खतौनी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके द्वारा किसान द्वारा दिए गए लगान व भूमि का सही मालिक, कृषक की जोत क्षेत्र आदि का सभी जानकारियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी खतौनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें लेखपाल से संबंधित सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया और आज फिर बता रहा हूं। ग्रामीण विकास व परिवेश में 4 पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपका लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन होगा, उसके भूमि नापने और उसके विभिन्न दस्तावेजों और अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, इसमें जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं और कार्यक्रम शुरू किए गए आजादी के बाद से लेकर अब तक के, तो सभी क्वेश्चन योजनाओं पर बनेंगे। तीसरा, भारतीय जनगणना के ऊपर कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और चौथा, यूपी विशेष भी इसमें पूछा जाएगा जिसमें यूपी संबंधित कोई योजना और यूपी संबंधित कोई स्थल इस तरह का जो करंट में चर्चा में रहा हो वो जरूर पूछा जाएगा। तो आप इन 4 टॉपिक को कवर कीजिएगा जिससे आपका एक ग्रामीण विकास परिवेश अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हम इन सभी को लेकर इस वीडियो को इसके पहले की वीडियो बना रहे हैं और इस चीज में हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। और देखिए फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पर नए लोग जुड़े हो, नए विजिट कर रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे उनको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। निःशुल्क शिक्षा और सबसे शिक्षा, यही हमारा मेन मोटो है और यही हमारा एम है और इसी एम के साथ हम कार्य कर रहे हैं। तो आइए अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, हमने पीछे देखा राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी, अभी पीछे देखा। और अगर मुख्यालय पूछ ले क्वेश्चन में फ्रेंड्स, अगर ये बन जाए कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन है इलाहाबाद। और देखिए फ्रेंड, इससे 2 क्वेश्चन और बनेंगे। अगर पूछ ले राजस्व परिषद का प्रशासनिक ब्रांच, प्रशासनिक शाखा कहाँ स्थित है, राजस्व परिषद का प्रशासनिक जो शाखा है, विभाग, वो कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका लखनऊ। प्रशासनिक पूछे तो लखनऊ, और अगर पूछ ले न्यायिक ब्रांच, न्यायिक शाखा कहाँ स्थित है, तो वो है इलाहाबाद। तो आप इन दोनों को भी याद रखिएगा कि राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा लखनऊ में है और न्यायिक शाखा इलाहाबाद में है। और अगर पूछ ले राजस्व परिषद का मुख्यालय, तो वो हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन है इलाहाबाद।
इलाहाबाद का नाम अभी पीछे चेंज कर दिया गया है और इसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले समान हाइट के जो बिंदु हैं उनको मिलाने से जो रेखा का निर्माण होगा उस रेखा को कंटूर रेखा, कंटूर लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन ए कंटूर लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन कितनी आबादी पर किया जाता है? तो ये ग्राम पंचायतों का गठन 1000 लोगों की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए 1000 लोगों की आबादी पर। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1961-62 में। ऑप्शन बी 1961-62। और देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करें तो 1961-62 रहेगा। और अगर ये क्वेश्चन यह पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार पंचायत का गठन कब किया गया था, तो वो आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1949 को। तो आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा। अगर पंचायत पूछे कि प्रथम बार पंचायत की स्थापना कब की गई, गठन कब किया गया, तो 15 अगस्त 1949 को प्रथम बार ग्राम पंचायत की स्थापना गठन की गई। अगर त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करें तो वो की गई 1961 और 62 में। कंटूर तथा रिज लाइनों का कटान कोण कितना होता है? तो कंटूर और रिज लाइनें आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर आपस में काटती हैं। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है? तो देखिए, इनमें से इन बार फीता द्वारा अगर नाप लेंगे तो सबसे कम त्रुटि होती है। तो ऑप्शन सी इन बार फीता से अगर नाप लेने पर सबसे कम त्रुटि होती है। छोटे खसकों का मापन किया जाता है? जो छोटे खसके हैं उनका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये साधारण चैन से किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए साधारण चैन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की कब शुरू की गई? तो ये योजना 2014 में शुरू की गई। ऑप्शन सी 2014। देखिए, हमने इसमें सभी प्रमुख योजनाएं भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की शामिल की हैं, क्योंकि योजना से इसमें क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सभी इंपोर्टेंट योजनाओं को आप नोट डाउन कीजिएगा और इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और याद रखिएगा। कृषि प्रसार क्षेत्र में गांधी जी द्वारा स्थापित सेवा ग्राम कार्यक्रम, जो कि 1936 से 1942 तक रहा, में कौन सा नारा दिया गया था? तो इसमें नारा दिया गया था करो एवं मरो। ऑप्शन बी करो एवं मरो। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श गांव योजना का प्रारंभ वर्ष है? देखिए, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श गांव योजना 2014 में शुरू की गई। तो ऑप्शन ए 2014 राइट आंसर हो जाएगा। सेवाग्राम कहाँ स्थित है? तो सेवाग्राम मुंबई के बर्धा में स्थित है। ऑप्शन बी बर्धा। देश में करीब 6 लाख गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो देश की करीब 6 लाख गांव पंचायतों में लगभग देश की आबादी के 65% आबादी गांव में निवास करती है। तो ऑप्शन सी 65% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है ये, इसको भी आप बहुत नोट डाउन कीजिएगा। इस पर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब की गई? तो ये 1952 में प्रथम जब योजना आयोग लगा था भारत में, तभी इसकी शुरुआत की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। तो 1952 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ किया गया था 1953 में। ऑप्शन डी 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। दलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु APPP फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सीलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, कब शुरू किया गया था? तो ये शुरुआत वर्ष है इसका खरीफ फसल वर्ष 2010-11 में। ऑप्शन सी खरीफ फसल वर्ष 2010-11 में दलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु APPP प्रोग्राम शुरू किया गया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड, हरित क्रांति में काफी इंपोर्टेंट और बहुत ही इससे ग्रामीण विकास से रिलेटेड टॉपिक है। तो हरित क्रांति के बारे में आप पूरा जान लीजिएगा कि हरित क्रांति कब शुरू की गई थी। तो 1965 में अपने यहाँ हरित क्रांति शुरू हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? नॉर्मन, पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया में की गई थी नॉर्मन एस बोरलॉग द्वारा। और अगर भारत के हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और अगर बात बन जाए कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। और एक क्वेश्चन और बनेगा, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गोल्ड द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए, विलियम गोल्ड द्वारा हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश में आत्मा योजना, देखिए आत्मा ATMA फुल फॉर्म है इसकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों की तकनीक कृषकों को दी जाती है, कब शुरू की गई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश में आत्मा योजना, इसमें 2006 में उत्तर प्रदेश में आत्मा योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन डी 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सेविका का क्या कार्य होता है? तो देखिए ग्राम सेविका का कार्य महिलाओं को शिक्षित करना ग्राम सेविका का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन ए, महिलाओं को शिक्षित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो देखिए देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जीबी पंतनगर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी, पंतनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये भी काफी ज्यादा IMP क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये लगभग आप देखेंगे तो ये खाली ये नहीं लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके अदर्स एग्जाम में भी, जहां भी जीके से संबंधित क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, उनमें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, बहुत ही दमदार स्थान रखता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि केंद्र सरकार का इसमें प्रधान जोर ग्रामीण विकास की तरफ ही है और नाबार्ड भी ग्रामीण जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं उन सभी को लोन प्रदान करता है, उन सभी की देखरेख उनको नियमित करता है, रेगुलेट करता है, उनकी सुप्रीम अथॉरिटी है। तो नाबार्ड से क्वेश्चन बनना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बात हुई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो ऑप्शन ए, 12 जुलाई 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नाबार्ड की बात हुई है तो नाबार्ड के मुख्यालय की बात करें तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में काफी ज्यादा बार, तो आप इसको भी जान लीजिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। IIFSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च कहाँ स्थित है? तो देखिए IIFCR ये मेरठ के मोदीपुरम में स्थित है। ऑप्शन सी, मेरठ। और मेरठ में भी फ्रेंड कहाँ पर है ये? अगर आप कहीं क्वेश्चन में विकल्प में मेरठ ना देकर मोदीपुरम भी दे सकता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये मोदीपुरम में स्थित है। IIFSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। लेखपाल, कानूनगो इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली राजस्व परिषद के किस अनुभाग में है? तो देखिए लेखपाल और कानूनगो की किस तरह से कार्य करेंगे, क्या क्या इनके काम होंगे, उनकी किस तरह से सेवा नियमावली होगी और किस तरह से इनकी नियुक्ति और प्रमोशन होंगे, तो ये सभी जो सूचना है, ये सभी सूचनाएं राजस्व परिषद के अनुभाग 9, राजस्व अनुभाग 9 में समावेशित की गई हैं। तो ऑप्शन सी, राजस्व अनुभाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी IMP में नोट डाउन कीजिएगा। देखिए मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उनको आपको नोट डाउन करते चल रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आपको साथ साथ वीडियो में नोट डाउन कराया है, तो आप नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स को मेंटेन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में 1954 में चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, 1954। और अब बात होगी कि चकबंदी की शुरुआत हुई कहां से थी यूपी में? तो देखिए दो जगह से हुई थी, पहला मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील, मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील से, और दूसरा सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील। देखिए वर्तमान में ये तहसील अमेठी जिले में पहुंच गई है, लेकिन जिस समय ये चकबंदी हुई थी उस समय जो मुसाफिरखाना तहसील थी उस समय सुल्तानपुर जिले में आती थी। तो आप दोनों ही जिले का नाम याद रखिएगा कि उस समय सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत थी ये तहसील और अब वर्तमान में अमेठी जिले के अंतर्गत मुसाफिरखाना तहसील आती है। तो इन दोनों ही जगह से 1954 में, मैंने पीछे आपको बताया 1954 में यूपी में चकबंदी की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को पूरे प्रदेश में कब लागू किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे हमने देखा कि यूपी में ये लागू कब की गई, तो लागू तो ये कब की गई 1954 में, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ये पूरे यूपी में कब लागू की गई। वहां से शुरुआत हुई थी लेकिन पूरे यूपी में लागू हो गई ये 1958 में। ऑप्शन सी, 1958। 54 में शुरुआत हुई और 58 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई। खतौनी कितने साल में एक बार तैयार की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स खतौनी 6 साल में तैयार की जाती है, प्रत्येक 6 साल के अंतराल पर खतौनी का नवीनीकरण किया जाता है, इसके दस्तावेजों अभिलेखों का अपडेटेशन का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन डी, 6 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा कितने साल में एक बार तैयार किया जाता है? तो खसरा प्रत्येक वर्ष
तैयार किया जाता है, प्रत्येक वर्ष का नवीनीकरण होता है। तो ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष खसरा का तैयार किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अधिकार अभिलेख है? फ्रेंड्स ये भी काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये। कौन सा अभिलेख अधिकार अभिलेख है? तो देखिए खसरा और खतौनी दोनों ही संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हो जाएंगे। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। तो खसरा और खतौनी दोनों ही संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख हैं। उकठा रोग किस फसल का रोग है? उकठा रोग किस फसल का रोग है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ फसल से संबंधित रोग भी जो होते हैं कृषि से संबंधित हैं, और ये क्वेश्चन भी ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, और इनसे भी एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इसका इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो इसलिए इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनको वीडियो में आपको कवर करता जाऊंगा, और आप बस उन्हीं क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए हम इसके भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, वापस आते हैं। उकठा रोग किस फसल का रोग है? तो देखिए उकठा रोग अरहर की फसल का रोग है। तो ऑप्शन ए अरहर। ब्लास्ट झोंका रोग किस फसल से संबंधित है? तो ब्लास्ट इंग्लिश में कहेंगे, झोंका हिंदी में। तो झोंका रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये धान का रोग है, ऑप्शन डी धान। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो देखिए कृषि वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक आयोजित किया जाता है। तो इसकी अवधि पूछ ले कृषि वर्ष की, तो आप ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष की अवधि है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा 2005 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस शहर से किया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस शहर से किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हरियाणा के पानीपत शहर से इस योजना का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी पानीपत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की थी? जो देखिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत 1986 में की गई थी। तो ऑप्शन बी 1986 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ग्रामीण विकास परिवेश के तीसरे सेट को बहुत ही डिटेल और व्याख्या सहित इसको लगाया, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हमने लिए थे, और ये किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये एक किताब के नहीं, ये 3-4 किताबों को निचोड़ निकाल के उनका क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल हमने इस वीडियो को देखा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो की लिंक को अपने अदर स्टडी ग्रुप में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।